बात करेंगे कोलकाता की, जहां पर रेप और मर्डर केस के बाद से घमासान मचा है। एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप होता है, बर्बरता से हत्या की जाती है, देश हिल जाता है, लेकिन उसे सबक की तरह लेने के बजाय पूरा तंत्र अपने अपने हिसाब से एक वारदात को भुनाने की कोशिश में लग जाता है। आज की स्थिति यह है कि ममता बनर्जी ने एंटी रेप कानून लाने में ताकत झोंक दी, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि खामी उनकी गवर्नेंस में नहीं है, कानून में है। उधर सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में, लेकिन वारदात की जांच में अभी तक सीबीआई को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कोलकाता पुलिस की जांच के नतीजों से अलग हो। और इन सब के बीच डॉक्टर्स की बिरादरी है जो अब सड़क पर है, आवाज लगा रही है, इंसाफ की मांग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच खुद उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डॉक्टर्स होने की जिम्मेदारी को कब तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा, क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और इन सब के बीच में आज नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा पर रहेगी, जहां पर ममता बनर्जी नया बिल पेश कर रहे हैं, सख्त प्रावधानों वाला बिल, और जिस पर पहली बार बीजेपी टीएमसी साथ साथ खड़े दिख रही हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिल ममता सरकार का है और समर्थन की हामी बीजेपी भर रही है। সেই আইন প্রিভেল করা উচিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইনের ছাত্রী হিসেবে সেটাও ভুলে গেছেন, কিন্তু আপনারা এই ড্রামাবাজি বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আমরা ঠিক করেছি যে আমরা আপনার এই বিলকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা পূর্ণ সমর্থন দেবে, কিন্তু তার সাথে আমরা এটাও বিধানসভার মধ্যে আমরা আমাদের দাবি জানাবো যে দফা 1 দাবি 1 মমতার পদত্যাগ, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আমাদের দাবি। ऐसा पहली बार हो रहा है जब टीएमसी के मंत्री डंके की चोट पर यह बता रहा है कि विधेयक पेश भी होगा और पारित भी होगा। देखिए, ममता जी जो मांगा हुई है, ये उसको शास्ति आउट तुरंत होना चाहिए। हमने देखा है 4 साल 5 साल 6 साल तक चलता है ये कार्रवाई, तो ये बंद करके तुरंत से तुरंत उसके ऊपर शास्ति का विधान होना चाहिए, सबसे तुरंत होना चाहिए। लेकिन यही तो सियासत है, 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे खींचना पड़ता है। महिला सुरक्षा पर ममता बनर्जी का विधेयक वाला दांव कुछ ऐसा ही है। सवाल महिला सुरक्षा का तो बीजेपी के सामने समर्थन की मजबूरी है। तो बिल पारित हो जाएगा इसकी भी गारंटी है, लेकिन लागू हो पाएगा इसकी कतई उम्मीद नहीं है। इसका सबसे बड़ा रोड़ा तो राज्यपाल ही हो सकते हैं। हर वो बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होता है उसको गवर्नर को उनकी एसेंट के लिए भेजा जाता है, और गवर्नर जो है उस पे अगर एसेंट देते हैं तो वो कानून बन जाता है। जैसे या तो गवर्नर उस बिल पर एसेंट दे देंगे, या उसको विदहोल्ड कर लेंगे, या उसको वापस कर देंगे रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से हाउस को, या वो बिल को जो है रिजर्व कर लेंगे और भेज देंगे कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट को। अगर जैसे ही गवर्नर अगर एसेंट दे दिया तो वो बिल वैसे भी एक्ट बन गया और स्टैट्यूट बुक में आ गया। अगर एसेंट को विदहोल्ड कर देते हैं और बिल एंड हो जाता है तो वो एक्ट नहीं बन पाता है। गवर्नर अगर रिटर्न कर देते हैं उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को, तो हाउस जो है दोबारा से चाहे तो अमेंड करके या बिना अमेंड के दोबारा गवर्नर को भेजेंगे। गवर्नर फिर दूसरी बार उस पर एक्शन लेने के लिए बाध्य है। लेकिन गवर्नर को अगर लगता है कि इस बिल में कंसिडरेशन की जरूरत है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन की जरूरत है, तो वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं। सदन में सियासत हो रही है तो सदन के बाहर डॉक्टर मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं। उनका गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा। बीती रात बीजेपी सांसद और पूर्व जज अभिजीत बंदोपाध्याय डॉक्टरों से मिलने गए तो गो बैक के नारों से सामना हुआ। As a general people, I have come to support them. They may not need my support, may not need,
but I think I should come here. That is why I come. डॉक्टरों का विरोध टीएमसी को बेहद भारी लगने लगा है। टीएमसी के एक नेता का बयान शायद इसी का नतीजा है। আমার বক্তব্য ডাক্তাররা আমাদের কাছে ভগবান, ডাক্তারদেরকে মানুষ ভগবানের চোখে দেখে। তো এনাদের আন্দোলনকে প্রথম দিন থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমর্থন করেছেন। উনি বলেছেন যে ওদের আন্দোলন যুক্তিসঙ্গত এবং ওদের যা দাবি দেওয়া আছে সেগুলো রাজ্য সরকার অবশ্যই মান্যতা দিচ্ছে এবং আগামী দিনেও হয়তো দেবে যতটা সম্ভব। কিন্তু এই আন্দোলনকে এমন একটা জায়গায় এরা নিয়ে যাচ্ছে যে মানুষ না যেন ভুল করে এই ভগবানের জায়গায় অন্য কিছু বলে ওদেরকে। কারণ গরিব প্রান্তিক জায়গা থেকে যারা চিকিৎসা করতে আসে ডাক্তারদেরকে ভগবান মনে করে সরকারি হাসপাতালে আসে, কারণ তারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না প্রাইভেট হসপিটালে যাওয়া। विरोध, आक्रोश, गुस्सा, धरना, प्रदर्शन, बिल, दांव पूरी तरह से गड्ढमड हो गई है कोलकाता रेप पर इंसाफ की जंग। इसमें शायद इंसाफ धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।